हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिस्ट्री पटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिस्ट्री पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? जब हमें अनुपात निकालना हो और तीन चीज़ें हमें मालूम हो तो वहाँ हम मिश्रण का नियम लगाते हैं। देखिए, हमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालना है, ठीक है। औसत हम देख लेते हैं कि लड़कों का जो औसत है वो 16.4 है और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है? 15.4 है, ठीक है। और जो कक्षा की औसत आयु है वो 15.8 है। कितना है? 15.8। मिश्रण का आप नियम जानते हैं, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। 15.4 में से यहाँ देखिए 15.8 क्या है? 15.4 से बड़ा है। जब इसको घटाएंगे मिलेगा 0.4 और 16.4 में से जब हम 15.8 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 0.6, ठीक है। अनुपात हमको मिल गया। ये दोनों जो आ गए यही दोनों अनुपात हैं। इनको और सरल कर लेते हैं। देखिए, अगर 2 से 1 दशमलव यहाँ पे है, 1 दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव तो हट जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अनुपात हमको कितना मिल गया? बॉयज और गर्ल का 2:3, ठीक है। यही अभीष्ट अनुपात है लड़के और लड़कियों की संख्या का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, ठीक है। विकल्प ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए, पिछले सवाल की तरह इसमें भी है कि 48 छात्रों का औसत यहाँ कितना दे दिए हैं? 45 दे दिए हैं। और लड़कों का जो औसत है वो 40 है और लड़कियों का कितना है? 50 है। पिछले सवाल की तरह इसको भी लगाएंगे। बॉयज़ का जो औसत अंक है वो 40 है और गर्ल्स का कितना है? 50 है, ठीक है। और टोटल कितना है? 45, ठीक। घटा लीजिए 50 में से 45 को, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5। और 45 में से 40 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 5। यही बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर और हम सरल कर लेते हैं तो एक यहाँ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आपको मिलेगा अनुपात 1.1, सॉरी 1:1। कितना मिलेगा? 1:1, ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। जब कहीं भी 3 जन की तुलना होगी, 3 लोगों की तुलना होगी, ठीक है, और 3 संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है, तो हमें अगर अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? मिश्रण, जो नियम हमारा मिश्रण का है, ठीक है, उस नियम से हम अनुपात को निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हमारा अनुपात आ जाता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत इतना है, कक्षा के लड़कों का औसत इतना, लड़कियों का औसत इतना है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। इसको आप करिएगा, ठीक है, इसी बेस पे, ठीक है, क्योंकि अनुपात आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर दो अनुपात हमें मालूम है, संख्या मालूम है, तो हम किसी एक की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाए तो बताइए कि कक्षा की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। नई औसत ऊंचाई हमको मालूम करनी है कि कितनी होगी। तो हम ध्यान देते हैं कि टोटल जो संख्या हमारी है वो कितनी हो रही है, ठीक है। 20 ये और 10 ये, टोटल संख्या कितनी हो गई? 30। और टोटल ऊंचाई हमारी कितनी हो रही है?
105 और 120 ये दोनों का औसत में है, तो इन दोनों का हम देख लेंगे कि वास्तव में इन दोनों का योगफल कितना मिल रहा है। ठीक है, तो योगफल और बटे में संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे, हमको औसत मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले 10 विद्यार्थी हैं तो ऊंचाई कितनी है, 105 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वही टोटल योगफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1050। और अगर 20 विद्यार्थी और आ गए हैं तो उनकी ऊंचाई कितनी है, 120 है, तो इसको जब हल करेंगे तो 12 दूनी 24 तो हमको मिलेगा। टोटल योग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, टोटल योग आपको 0, 5, 24, 10, 34, ठीक है, 34 यानी कि 3450, ये टोटल आपको योग मिल गया ऊंचाइयों का। ठीक है, टोटल ऊंचाइयों का योग। जब हमें संख्याओं का योग मिल गया तो संख्याओं की संख्या से हम भाग कर देते हैं। संख्या कितनी है, 3450 में हम कितने से भाग कर देंगे, 20 ये संख्या और 10 ये, कितनी हो गई, 30। 30 से हम भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 3 से भाग करेंगे, 3 एकिम 3, ठीक है, और 3 एकिम 3, 1 4, 3 25 15, 115 मिला हमको। कितना मिल गया, 115। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा है एक कार अपनी 40 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति हार्स की दर से तथा 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति हार्स की दर से तय करता है, औसत चाल क्या होगा। आपको पता है कि औसत चाल जो होगा वो बराबर होगा कुल दूरी और बटे में कुल समय। ठीक है, यहाँ से आपको कुल दूरी मिल जाएगी, 40 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक है, 30 किलोमीटर ये दूरी है, और 20 किलोमीटर ये दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी आपको मिलेगी 40, 30, 70 और 20, 90। ठीक है, और कुल समय आपको निकालना है। कुल समय आपको दिया नहीं है, चाल दिया है। ठीक है, तो चाल में अगर हम दूरी से भाग कर दें, ठीक है, चाल बटे दूरी जो होता है वो समय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, समय के बराबर होता है। यानी कि समस्त चाल में समस्त दूरी से बारी बारी से भाग कर दें तो हमको बारी बारी से समय मिलता चला जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, पहले स्टेप की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। कितनी है, 40 किलोमीटर, और इसको किस स्पीड से तय कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, फिर अगली जो दूरी हमारी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर की, और इसे 10 किलोमीटर प्रति आवर्स से तय किया जा रहा है। ठीक है, अगली हमारी जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है, और इसको 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से तय किया जा रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि औसत जो चाल होगा, औसत चाल वो होगा कुल दूरी, यानी कि 40 प्लस 30 और प्लस 20। ठीक है, इसके और बटे में कुल समय। कुल समय हमें कैसे मिलेगा, देखिए ये हमारी कुल दूरी, ये दूरी हो जाती है और ये चाल हो जाता है। अगर दूरी में चाल से भाग कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो 4 एकिम 4, 4 दहाई 40, 10 घंटे का ये समय लगेगा, फिर 10 तियाँ 30, 3 घंटे का ये समय लगेगा, 20 एकिम 20, 1 घंटे का ये समय लगेगा। ठीक है, ये टोटल समय हो गया। इन दोनों को हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 40, 30, 70, 20, 90 बटे 10, 3, 13 और 1, 14। ठीक है, ये मिल गया 2, 7, 14 और 45 दुनाई 90। 45 में 7 से आप भाग कर लीजिए, 7 छक्के 42, 3, 7 चौके 28, 2 30 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये लगभग आ जाएगा 6.42 किलोमीटर प्रति हार्स। ये आपका औसत चाल हो सकता है। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। अब 8 सदस्यों की औसत आयु का मतलब हो गया सबका योग और बटे संख्या से भाग। संख्या 8 है, 8 से भाग और सबका योग। योग कैसे मिलेगा, पहले 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो योग हमें निकालने के लिए 5 का 11 में गुणा कर देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 55। ठीक है,
फिर हम देख रहे हैं कि माता पिता एवं दादी 3 लोग हो गए। 3 का 35 वर्ष है तो 35 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 पच्चे 15, 3 तिहाई 9 और 1 10, 105। टोटल कितना हो जा रहा है? 10 6 1 160। टोटल कितना हो रहा है? 160। और टोटल संख्या कितनी है? 8। ठीक है, औसत हमें अगर निकालना है तो टोटल संख्या से हम भाग कर देंगे। 8 के 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आपको कितना मिल गया? 20 वर्ष। जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 105 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अनुपात आपने पढ़ा है। अगर कहीं हमें टोटल संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और उनका अनुपात दिया हुआ है, तो उनको हम a मान करके या x मान करके उसके बराबर कर लेते हैं। देखिए, ये संख्याएं हमें दी गई हैं और आपको पता है अगर हमें किसी भी संख्याओं का औसत निकालना है तो संख्याओं की संख्या से भाग कर देना पड़ता है। ठीक है, तो जो इनका योग है उसमें हम संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। योग मान लीजिए 4 + 5 + 6, ये योग हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर देंगे। औसत के बराबर आना चाहिए और औसत दिया हुआ है 105। कितना औसत दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। ठीक है, तो 105 के बराबर होना चाहिए। इस देखिए, जोड़िए इसको, 6 5 11 और 4 15। ठीक है, 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा 105 में, 105 गुणे 3, और इधर 15 आएगा जोड़ने पे तो 15 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, 15 किम 15, 15 सत्ते 105, 7 3 21। संख्या कितनी मिल गई? 21। अब इस 21 से हम किसी भी अनुपात में गुणा कर देंगे तो उस संख्या का मान हमें मिल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 6 है। तो 21 का हम 6 में गुणा कर देंगे, हमें सबसे बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी। 6 किम 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12। ठीक है, संख्या हमको कितनी मिलेगी? 126। और 126 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यार चूड़ियों की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4:5 है। यदि इनकी औसत आयु 36 वर्ष है तो छोटे व्यक्ति की आयु होगी। ध्यान दीजिए, पिछले सवाल की तरह ये भी है, उसमें बड़ी संख्या पूछ रहे थे, इसमें छोटी संख्या पूछ रहे हैं, बस इतने अंतर है। देखिए, टोटल हम योग कर लेंगे 3 4 और 5 का, बटे में कितना? 3 संख्याएं हैं तो 3, औसत आपको दिया गया है 36। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 5 4 9 3 12, कितना हो गया? 12 इधर हो गया, और इधर कितना है? 36। ठीक है, 36 यहाँ 3 भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा। 12 यहाँ मान लीजिए ये टोटल संख्याएं किसके बराबर है? x के बराबर है, तो 12x हो गया। तो x के साथ 12 यहाँ गुणा में है, इधर आया किस क्या हो जाएगा? भाग 36 गुणे 3 बटे 12 किम 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। संख्या कितनी मिल गई? 9। इस 9 का हम क्या करेंगे? सबसे छोटा हमको पूछ रहा है तो सबसे छोटी अनुपात में गुणा कर देंगे। 9 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में कुल श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8,500 रुपये है। देखिए, कुल जो वेतन है वो कितना है? 8,500 रुपये है। यदि 7 अधिकारियों का वेतन 10,000 रुपये हो और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन 7,800 रुपये हो तो कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको भी हम मिश्रण से निकाल लेंगे। अगर देखिए, यहाँ मान लीजिए ये अधिकारी हैं, ठीक है, अधिकारियों का जो वेतन होगा ये हो गया, ये मान लीजिए श्रमिकों का वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अधिकारियों का वेतन हमको कितना मिल रहा है? ध्यान दीजिए, 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। और श्रमिकों का जो वेतन है वो कितना है? जो शेष श्रमिक बच रहे हैं उनका वेतन कितना है? 7,800 रुपये। और टोटल के वेतन कितना है? 8,500 रुपये। ठीक है, मिश्रण के नियम से हल कर लेंगे। इसमें 8500 में से 7800 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 8 7 15, 700। और 10,000 में से अगर 8500 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1500। ठीक है,
यही अनुपात हो जाएगा। 00 से 00 काट दीजिए, अनुपात हमको मिल जाएगा 7:15। कितना मिल जाएगा? 7:15। 7 अधिकारी और 15 क्या? श्रमिक। तो कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो यानी कि अधिकारियों और श्रमिकों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी? तो 7 ये और प्लस 15 ये कितने हो जाएंगे? 22। कितनी संख्या हो गई? 22। ठीक है, देखिए किस विकल्प से मैच कर रहा है 22? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 32 था। राम की वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान दीजिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ये वर्तमान आयु की अनुपात है। ठीक है, और जो इनकी वर्तमान आयु है वो कितनी है? वर्तमान आयु इनकी 32 वर्ष। ठीक है, दो लोग हैं, तो 4 वर्ष पहले, देखिए अगर हमें औसत आयु दी रहती है और वर्तमान की आयु हमें निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? औसत आयु में जितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं उतना हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता था आयु। ठीक है, वर्तमान आयु। लेकिन यहाँ औसत की बात नहीं हो रही है, यहाँ आयु के योग की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर दो लोग हैं तो दोनों में बढ़ेगा आयु। ठीक है, 4 वर्ष अगर हम एक व्यक्ति में जोड़ रहे हैं तो दूसरे में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक व्यक्ति का 4 वर्ष और दूसरे व्यक्ति का 4 वर्ष, 4 वर्ष दोनों में समान रूप से जुड़ गए, तो हो जाएगा आपका 32 और 4 8, ये कितना हो जाएगा? 40। कितना हो गया? कुल योग जो कुल हो गया वो कितना हो गया? 40। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ आपको किसकी आयु निकालनी है? राम की आयु निकालनी है। ठीक है, तो राम का अनुपात कितना है? 2। और आपको अनुपात पता है कि कुल योग जो होता है वो जिसका अनुपात निकालना है उसकी संख्या, और बटे में अनुपाती योग 3 और 2 कितना होता है? 5। ठीक है, हल कर लेंगे। 5 3 5, 5 8 40, 8 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 16। और किस विकल्प से मैच कर रहा है? 16 विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। अगर श्याम की आयु निकालनी होती तो हम क्या करते? 40 गुणे श्याम का अनुपात कितना है? 3 और बट्टे में अनुपाती योग 5। ठीक है, 5 1 5, 5 8 40, कितना हो जाता? 8 3 24, ये श्याम का हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर ली गई। सही औसत मजदूरी बताइए। ध्यान दीजिए, ये गलत संख्याओं वाले जो चैप्टर हैं उसका प्रश्न है औसत का। ठीक है, तो गलत संख्याएं देखिए, सबसे पहले हमें क्या था कि जहां 80 लिखना था, ठीक है, वहां कितना लिखा गया? 180। ठीक है, और जहां 220 लिखना था वहां कितना लिखा गया? 20। ठीक है, ये जो है गलत हो गया। 80 की जगह 180 लिखा गया, यानी कि कम लिखना था और ज़्यादा लिखा गया। ठीक है, और फिर 220 की जगह 20 लिखा गया, यानी कि ज़्यादा लिखना था और कम लिखा गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब एक ज़्यादा लिखा जाए और एक कम लिखा जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? इसको यहाँ जोड़ लेते हैं जितना लिखना था। ठीक है, 80 और 220 हो गया, ये कितना? 300। कितना हो गया? 300। इतना लिखना था, 300 टोटल लिखना था, टोटल ऐड करना था, लेकिन लिखा कितना गया? 180 और 20 कितना? 200। टोटल लिखा कितना गया? 200। यानी कि ज़्यादा लिखना था और लिखा क्या गया? कम लिखा गया। जब ज़्यादा लिखना हो, ठीक है, और कम लिखा गया हो, तो जो भी संख्या हमको मिलेगी वो हमें टोटल जो हमारी औसत मजदूरी है उसमें उतना ऐड करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? क्या ऐड करना है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमें संख्या मिल रही है उन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। 300 और 200 का अंतर कितना होगा? 100। कितना अंतर होगा? 100। ठीक है, और फिर जितनी संख्या है कामगारों की, ठीक है, पहले जो टोटल संख्या दी गई है
उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1/5 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1/5। और हल करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.2 मिला। ठीक है, अब ये 0.2 देखिए हमें ज़्यादा लिखना था और हमने कम लिख दिया। तो जब ज़्यादा लिखना था और हमने कम लिख दिया है तो हम क्या करेंगे, 0.2 को जो कुल औसत हमको दिया गया है कितना, 200, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पे हमको कितना मिलेगा, देखिए 200 में अगर 0.2 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 200.2। ठीक है, यहाँ देखिए हर विकल्प में आपके जीरो लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद जीरो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 200.20। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से गलत संख्याओं के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 9 व्यक्तियों की दैनिक औसत मजदूरी जो है वो कितना है, 20 रुपये है। औसत मजदूरी कितनी है, 20 रुपये है। 9 व्यक्ति हैं, व्यक्ति टोटल कितने हैं, 9 हैं, और मजदूरी कितनी है, औसत मजदूरी 20 रुपये है, कुल मजदूरी। ठीक है, कुल औसत मजदूरी। ठीक है, बाद में मान लीजिए पता चला कि 10 की जगह कितना लिख गया, पढ़ा गया, 110 पढ़ा गया। ठीक है, तो सही मजदूरी बताइए। अब 10 की जगह 110 पढ़ा गया तो अंतर कितना हो गया, 100 का। अगर हम 110 में से 10 को निकाल दें तो कितना अंतर हो गया, 100 का। कम लिखना था और ज़्यादा लिखा गया। जब कम लिखना था ज़्यादा लिखा गया, इसका मतलब औसत में से जो आएगा उसको घटा देंगे। 100 में हम 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, आएगा हमको 9 एकम 9, 110, 9 एकम 9, 110, फिर इसी तरीके से 11.11 आ जाएगा। ठीक है, हम 20 में से 11.11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो मजदूरी आएगी वो हमारी मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल को इस तरह के शार्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।